प्यारे बच्चों, आज मैं कैदी और कोकिला का दूसरा जो पद्यखंड है उसका भावार्थ में आज आपको समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो भेजा था उसमें यानी कवि माखनलाल चतुर्वेदी और शिवसेन बताया था और उसका एक जो पद्यखंड है उसका एक भावार्थ बताया था, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कवि ने क्या कहा है। देखिए इसमें बताया है कि अंग्रेजी शासन की जो अमानवीयता हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जिनको जेल में बंद कर रखा है उसको यहाँ दिखाया है, यानी एक कोकिल के माध्यम से। तो क्या है देखिए, क्या देखूं क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे निशान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढहा रही आली। तो देखिए कवियाँ कह रहा है क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि कोयल से कहता है, अरे कोयल तू देखती नहीं है जो हमारे हाथ पैरों में जो बेड़ियां हैं वो ये जंजीर नहीं, ये गहना है, ये हमारे लिए क्या है, गहने के समान है। हथकड़ियाँ जो हैं वो क्या है, ये ब्रिटिश राज का यानी अंग्रेजी शासन का क्या है, गहना है। ब्रिटिश राज का यानी अंग्रेजी शासन का ये है गहना। तो आभूषण है स्वतंत्रता सेनानियों के। और कहा है कोलू की चर्रक चूं, यानी कैदियों के द्वारा जो कोलू चलाया जाता है, यानी तेल निकालने के लिए कोलू चलाया जाता है, उससे जो आवाज़ निकलती है चर्रक चर्रक, तो वो क्या है, वो हमारे जीवन की तान है, हमारे जीवन की क्या है, एक मधुर तान बन जाती है इस जेल के अंदर। और आगे कहा है गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान, और कैदियों के द्वारा यानी गिट्टियों को तोड़ा जाता है तो इससे उनकी उंगलियों पर निशान बन गए। तो वो निशान क्या है, उनके गान हैं, उनके गान हैं ये। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि गिट्टियों के तोड़ने से उंगलियों पर जो निशान बने हैं वो हमारे जीवन के गान हैं। और आगे हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और उस समय यानी हैंडपंप कम थे तो जेल में पानी को निकालने के लिए कुएं से मोट का यूज़ किया जाता था। मोट एक जल निकालने का उपकरण होता है जिससे मनुष्य बैलों के द्वारा जोत करके उससे जल को निकाला जाता है कुएं से। तो वहाँ बैल की जगह पर जो कैदी हैं उनको ही उस जुए में यानी पेट पर रख करके खींचा जाता था। तो ये यही कहा है, यानी हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, पेट पर उस जुए को लगा करके उसको मोट को खींचा जाता था, यानी उसको पानी निकालने के लिए उसे मोट को खींचा जाता था। और आगे खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, कवि कहता है इस तरीके से मैं जो ब्रिटिश जो अंग्रेजी शासन की जो अकड़ रूपी जो जल भरा हुआ उस कुएं में उसको मैं खाली करता हूँ, अर्थात अंग्रेजी शासन को कमज़ोर कर रहा हूँ, इस तरीके से कहा है। इसलिए रात में गजब ढहा रही आली, यानी दिन में करुणा में क्यों जगे, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अब समझ में आया, तू दिन में क्यों नहीं बोलती, क्योंकि तुझे मालूम है कि दिन में तो वैसे ही हम लोग कष्ट में रहते हैं, और कहीं तू दिन में बोलेगी तो फिर हमारे अंदर की जो करुणा है वो जाग जाएगी, इसलिए हम जो कष्ट दिन में हमें मिल रहे हैं वो हम सह नहीं पाएंगे, इसलिए तू दिन में नहीं बोलती, इसलिए तू रात में आकर के बोलती है
और हमें सुनाती है कि तू रुलाने वाली है, इसलिए कहा है। इसलिए रात में गजब ढहा रही आली, इसलिए तू रात में आकर के ये अपने गान सुना करके गजब ढा रही है। आगे, इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांत बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यानी इस शांत समय, यानी चारों तरफ सन्नाटा है, शांति ही शांति है, बिल्कुल अंधकार है चारों तरफ। उस अंधकार को चीर करके तुम फिर ये सुना रही हो, तो बताओ फिर क्यों रो रही हो, क्या कारण है तुम्हारे रोने का, हमें सुनाओ। ऐसा क्या कष्ट आ गया जो तुम रो रही हो। कोकिल बोल चुपचाप मधुर विद्रोह बीच, फिर चुपचाप हो करके यानी विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो, क्या किसी ने कुछ कह दिया क्या, यानी सा बिना बोले तुम यानी विद्रोह के बीच बो रही हो। ऐसा लगता है तुम भी यानी स्वतंत्रता सेना की साथ मिल गई हो और अंग्रेजी शासन की जो विद्रोह है उस यानी अंग्रेजी शासन के विरोध में तुम भी उठ खड़ी हो गई हो और विद्रोह के बीज बो रही हो, और ऐसा लग रहा है इस बात बो रही हो। तो यही बात है यहाँ। तो कोकिल बता तो सही क्या कारण है तेरे यहाँ बोलने। अब आगे अगले उसमें खंड में, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की झंकृत की ब्याली, तिस पर ये है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर कवि को यानी सब कुछ काला ही काला दिखाई दे रहा है, यानी अंग्रेजी शासन में कोई ऐसी चीज नहीं है सुखद हो, चारों तरफ दुख ही दुख है। तो इसलिए कवि कोयल से कहता है, अरे कोयल मुझे तो सब कुछ काला ही काला दिखाई दे रहा है, तू भी काली है और ये जो रात है ना वो भी काली है, अंधकारमयी, और जो अंग्रेजी शासन है ना वो भी काला ही, उनके द्वारा जो शासन किया जा रहा है, ठीक है ना, वो भी काला ही है, क्योंकि यहाँ भारतीयों को सताया जा रहा है। जो भी थोड़ा आवाज़ उठाता है उसको मारा पीटा जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इसलिए अंग्रेजी शासन की जो करतूत है वो काली ही है, काली लहर कल्पना काली, और जो कल्पना जो वो सोचते हैं वो भी काली ही हैं, ठीक है, और अंग्रेजी शासन की जो लहर है वो भी काली ही काली है। मेरी काल कोठरी काली, जिसमें हमको रखा गया है वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, वो भी काली है, वहाँ किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है। और टोपी काली कमली काली, जो अंग्रेजी जो सिपाही है ना जो टोपी धारण किए हैं वो भी काली ही है, और जो कंबल हमको दिए गए वो भी काले ही है, यानी सब कुछ काला ही काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जो श्रृंखला हैं वो भी काली ही हैं, जो श्रृंखला हैं यानी जो श्रृंखला हैं वो भी काली ही हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ दिखाया है कि जो श्रृंखलाएं यानी जो बेड़ियाँ हैं वो काली ही काली, जो जंजीरें हैं उनका भी रंग काला ही है, पैरे की हुंकृत की ब्याली, और जो पहरेदार हैं जो रात को जो पहरा देते हैं उनकी आवाज़ में भी कोई मधुरता नहीं है, वो भी काले होने का संदेश देती है। तो इस तरीके से इस पर है गाली ये आली, और थोड़ा कोई कुछ कह दे तो फिर उनको गालियाँ ही पड़ती हैं उनकी। इसलिए चारों तरफ काला ही काला है, इस काले संकट सागर पर
मरने को मधुमाती। अब तो यही होता है, इस अंग्रेज़ों की ये जो शासन है, ठीक है, अब तो यानी जीने की इच्छा नहीं करती है। और इन क्रूर निर्दयी अंग्रेजी शासन में, ठीक है, पराधीनता के कारण चारों तरफ यानी घोर यानी संकट रूपी सागर चारों तरफ है, वो भी काला ही काला है। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर वो तहराती, फिर अपने इन जो गीतों के द्वारा फिर यहाँ क्यों उनको तैरा रही हो इस वायु में, इसलिए इनको बंद करो, ठीक है। और कहा है कि कोयल अब तुम अपने दर्द यानी क्या कहना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो, ठीक है, ऐसा सब करके हमें बताओ। तो इस तरीके से कभी कोयल से बार बार यही आग्रह करता है, कोकिल बोलो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो शेष भाग है वो अगले वीडियो में। धन्यवाद।